जाता तो फिर जो ऑनलाइन वीडियोस है वन शॉट वीडियोस तुमको मिल जाएंगे। बिट्स आर्ट के लिए बेसिकली हम उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं एंड पीवाईक्यूज़ के लिए अरिहंत। उसमें मतलब टेस्ट सीरीज भी पूरी इंक्लूडेड थी उसके अंदर। स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, मतलब इफ समवन इन बुक की मेरे को नीड नहीं लगी, ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है। के साथ बिटसेट की प्रिपरेशन करने की कोई नीड नहीं होती क्योंकि जेई एडवांस का लेवल काफ़ी हाई होता है। सो अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है कि जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट और बिट सेट में उसको प्रायोरिटाइज करना है तो उसे किसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए। लोन वाला इज लाइक दिस कि अबाउट रिसोर्सेज, तो अगर तुम कोचिंग चाहते हो तो फिर तुम्हारा कोचिंग का जो मटेरियल है वो एनफ है तुम्हारे लिए। और उसमें मेनली जेई मेन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्योंकि उसका लेवल का आता है, और एडवांस वापस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। और कोचिंग नहीं जाते तो फिर कोचिंग मटेरियल फॉलो करो बस। कोचिंग नहीं जाते तो फिर जो ऑनलाइन वीडियोस है वन शॉट वीडियोस तुमको मिल जाएंगे, वो सब अटेंड मारो, है ना। और आई थिंक एक्चुअली उसको देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर पीवाईक्यूज ट्राई करो, काफ़ी हो जाएगा वो। बिट्स आर्ट प्रिपरेशन के लिए मैंने तो अपने मेनली जेई मेंस के लेवल के जितने भी रिसोर्सेज हैं, कोचिंग की मॉड्यूल्स हैं, एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री और जितने भी बेसिक जेई मेंस टाइप रिसोर्सेज हैं, बिट्स आर्ट के लिए बेसिकली हम उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं एंड पीवाईक्यूज़ के लिए अरिहंत की एक टेक्स्ट बुक आती है, बिट्स आर्ट पीवाईक्यूज़, दैट वुड बी वेरी गुड। सोर्सेज में तो अरियन की एक बुक आती है बिट सेट की ही पर्टिकुलर, तो उसमें सारा लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और सारे पीसीएम सारा कवर हो जाता है। और उसमें क्वेश्चंस के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं, तो उससे रिवाइज भी होगा और क्वेश्चंस भी लग जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैथफॉन का एक टेस्ट आता है, टेस्ट सीरीज होती है, वो एडवांस का शुरू होती है या शायद बिटसेट के अराउंड शुरू होती है। वो 2000 की आती है, वो काफ़ी यूज़फुल थी। उसमें मतलब एग्जैक्ट पेपर पैटर्न टाइप था और उससे सिमिलर उस लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं। मैंने तो कोई तो बिटसेट की ऐप इंस्टॉल की थी, उसके अंदर सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल है। मतलब बिटसेट के पीवाईक्यूज के लिए यूजुअली कुछ लोग बुक्स भी खरीदते हैं, लेकिन बुक की मेरे को नीड नहीं लगी, ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है, बिटसेट के भी वैसे ऑनलाइन अवेलेबल है। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि वो ऐप के अंदर ये फीचर था कि आप ऐसे टाइम देख सकते हो कि जैसे कि बिटसेट 3 घंटे की होगी, तो 3 घंटे के अंदर मैंने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया कि क्योंकि उसके अंदर वो एमसीक्यू टाइप ही होता है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन, तो एक अच्छा फीचर था उसके अंदर। तो मैं ऐसे मॉक टेस्ट ले देता था कई बार कि 3 घंटे मैंने ऐसे टाइम लगा लिया और मॉक टेस्ट दे दिया, तो उसके अंदर फिर रिजल्ट भी आ जाता है। बिटसेट में भी वैसे ही होता है कि जैसे ही आप टेस्ट देते हो वैसे ही आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो उसमें भी वैसे ही मार्क्स आ जाते हैं सीधे। तो वैसे धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर सकते हो। शुरुआत 200 से भी हो सकती है, फिर धीरे धीरे 300 प्लस। बोलूँ अभी? बोल ले। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। हाँ, तो जेई पे फोकस करो और बोर्ड का जो टाइम होता है ना, उससे पहले जो छुट्टियाँ होती हैं उसमें हो जाता है। मतलब बोर्ड के प्रिपरेशन तो मतलब बोर्ड से जस्ट पहले हो जाती है मेनली, लेकिन जो मतलब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि मतलब उसकी प्रायोरिटी क्या है, जेई है या बिटसेट है। तो अगर बिटसेट है तो उसको मतलब बिटसेट पर ही फोकस करना चाहिए, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस। लेकिन अगर जेई है तो उसको प्रायोरिटी जेई को रखनी चाहिए, और जब बिटसेट पास आने लगे तो उसको मॉक टेस्ट शुरू कर देने चाहिए बिटसेट के, मतलब हर अल्टरनेट वीक या हर वीक 2 टेस्ट ऐसा कुछ करके। के लिए अभी तुम बोर्ड्स में फोकस करो क्योंकि क्राइटेरिया तुम्हारा रहता है। जैसे बिटसेट में क्राइटेरिया है 75% एग्रीगेट इन पीसीएम एंड 60% ईच इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो वो क्लियर करना पड़ेगा, उसके बिना तुम्हारा बिटसेट अगर अच्छा स्कोप है तब भी तुमको बिट्स नहीं मिलेगा। और इसके लिए जेई के तो चाहिए होता है एटलीस्ट 75% एग्रीगेट ओवरऑल। तो पहले बोर्ड्स पे फोकस करो अभी। इन माय ओपिनियन आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली जेई मेंस और बिटसैट की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करनी चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है एंड सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एंड एज फार एज बोर्ड्स आर कंसर्न, आप केवल पीसीएम को जो बेसिकली पीसीएम को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप बोर्ड से 10-15 दिन पहले टाइम निकाल सकते हो, बिकॉज दे आर वेरी डुएबल इन दैट रेंज। मेनली आपको आपके कॉलेज एंट्रेंसेस पे प्रायोरिटाइज करना चाहिए और कोशिश करो दोनों चीज़ों को जितना लिंक करके पढ़ सको तो उतना हेल्पफुल रहेगा। अगेन बोर्ड्स और जे देखो जेई एंड बिटसेट की प्रिपरेशन सेम है, तो आई वुड से कि उसमें तो क्वेश्चंस लगाना इम्पॉर्टेंट ही है, बट अगेन बोर्ड्स इज़ डिफरेंट। यू नीड टू हैव द नॉलेज कि कैसे लिखना है बोर्ड्स में, कैसे फ्रेम करना है आंसर्स को, सो दैट यू गेट द मार्क्स ऑब्वियसली। तो वही जस्ट स्टार्ट लुकिंग आउट कि बोर्ड्स के पीवाईक्यूज़ कैसे सॉल्व हो रहे हैं, नॉट जस्ट द पीवाईक्यूज़, बिकॉज
अगेन लिखने का तरीका डिफरेंट है. हाँ, और अगेन बोर्ड में तुम्हें वो क्राइटेरिया तो करना ही पड़ेगा जो बिट साइट के लिए ज़रूरी होता है. राइट, यू हैव टू पास द क्राइटेरिया. तुम्हारा जेई मेंस के लेवल मेन से थोड़ा कम ही रहता है, मतलब बात करें मैथ्स ठीक है मेंस के बराबर रहता है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो थोड़ा इजी रहता है. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. एनसीईआरटी बेस्ड रहता है पूरा केमिस्ट्री तो. बाकी इसके अलावा इंग्लिश तो बोर्ड लेवल की होती है. हाँ, और एक बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेना क्योंकि वो पूछते हैं वो लोग. रीजनिंग के लिए तुम पीआईक्यूज देख सकते हो किसी भी बुक के, जैसे मैंने अरिहंत फॉलो किया था, उस पर बहुत सारे एलआर थे, तो उसे ट्राई कर सकते हो. और रीजनिंग में मोस्टली मतलब जैसे एनटीएससी दिया हुआ हाँ, तो उससे बहुत इजीली हो जाएगा. मतलब एनटीएससी यूपी का मतलब उसी के लेवल का आता है. हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब हमारा तो था ही. जैसे मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर किया था, बट पहले मेंस के बाद लगा कि बिट सेट ज़्यादा इजी रहेगा एडवांस से, तो मैंने मेंस के साथ बिट सेट के लिए तैयारी किया था, एडवांस के लिए छोड़ दिया था. तो ऑब्वियसली तुम कर सकते हो, मतलब मोस्टली तुम्हारी पर्सनल चॉइस है. हाँ, और दोनों के सिलेबस सेम है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तुम किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बट बस वही है कि तुमको अच्छे से प्रिपेयर करना है. एंड अगर तुम जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बिट सेट की भी हो जाती है. बस तुमको इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग तुम्हें दिखनी पड़ेगी और वो हैंडल हो जाती है. जेई के साथ बिट सेट की तैयारी कर सकता है, लेकिन बिट सेट में जो टाइम का जो इशू रहता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है टाइम, तो मतलब टाइम बेस्ड प्रैक्टिस ज़्यादा नेसेसरी है उसके लिए, तो ज़्यादा मार्क्स देने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू जेई. अगर आप दोनों साइड्स पे ठीक से फोकस करो, बस आपको एक बार देखना है कि किस चीज़ को कहाँ पे कैसे सॉल्व करना है. दैट्स इट. दिस इज़ नॉट अ मिथ कि आप साथ में कर सकते हो. आप बिल्कुल कर सकते हो साथ में दोनों की प्रिपरेशन. क्योंकि जेई आप करते आ रहे हो, उसके बाद ऐसे मतलब आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना. जेई आपको एक अच्छे खासे लेवल पे ले जाता है. उसके बाद आपको बस बिट साइड का जो पेपर होता है उस पैटर्न के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है. 3 घंटे मतलब कैसे, क्योंकि उसमें इंग्लिश और उसके क्वेश्चन भी आते हैं लॉजिकल साइंस के, वो सब करने मतलब अलग से कुछ नहीं करना होता. पीसीएम तो मतलब लाइट ही होती है काफ़ी. और बेसिकली बिट सेट में एक चेंज ये भी होता है कि उसके अंदर आपको जो वो दंड मिलता है वो बड़ा होता है. 3 मार्क पे आपको 1 मार्क्स 3 प्लस होंगे तो 1 माइनस. अभी जेई में +4 -1 होता है. तो इस हिसाब से आपको देखना भी है कि जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है क्या वो मेरे को स्किप करना है, और आपको बहुत जल्दी भी करना पड़ेगा कि बिट सेट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है टाइम के हिसाब से जेई के कंपैरिजन में. थोड़ा लेवल जेई से नीचे होता है, लेकिन क्या कहते हैं, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट. तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन को छोड़ना है या नहीं, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे तो अगेन मार्क्स नहीं आएंगे. तो आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली सोचना है कि ये क्वेश्चन में अगर आप मतलब 2 ऑप्शन अगर निकाल पा रहे हो तो फिर भी आप जा सकते हो कि 50-50 चांसेस है. बट अगर आपको 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है या फिर आता ही नहीं है 4 क्वेश्चन, तो फिर वो छोड़ना बेटर रहता है, कि जो आपका वो है -1 है तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है +3 के सामने. मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले से कर रहे होगे, 1 मंथ में तो कुछ नहीं होता है अभी तो. आगे मतलब बिट सेट के लिए तो तुम मोस्टली मतलब वही जो बोला, जेई मेंस से क्वेश्चन अगर तुम कोचिंग मटेरियल से लगाओ या फिर ऑनलाइन ढूंढ लो, जेई मेंस की पीवाईक्यूज करो. और उसके अलावा अगर तुम्हें बिट सेट का पीवाईक्यू तुम्हें मिल जाए तो वो भी बिट सेट के कर पीआईक्यू लो. लिए मैंने मैथॉनगो का सब्सक्रिप्शन लिया था, वो अच्छा था मतलब. और उस पर क्या है कि अगर तुम एक फिक्स नंबर ला सकते हो तो तुम्हें रिफंड भी मिल जाता है, और उसके अच्छे पीआईक्यूज थे, मैंने उसी को फॉलो किया था. और इसके अलावा मतलब मैं आइलैंड में था तो फिर मेरे को उन्होंने अराउंड 10 मॉक टेस्ट मुझे दिए थे वो लोग बिट सेट के लिए. तो मैं बता दूं, मेरा एक फ्रेंड था, उसका पहले अटेम्प्ट में अराउंड 75 परसेंटाइल बना था. फिर उसने सेकेंड अटेम्प्ट में उसके 96 परसेंटाइल थे, और बिट सेट में उसने 320 लाया था. तो ऐसा नहीं है कि इतना मतलब 90 परसेंटाइल अगर तुम्हारे आ रहे हैं फिर भी सही है, और तुम बिल्कुल कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि तुम कम बैक नहीं कर सकते हो. क्या है, कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी लो. क्या पीआईक्यूज लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. और मतलब ये भी नहीं है कि जेई मेंस अच्छा करे तो हमारा बिट सेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पर्सनली मेरी 98.1 परसेंटाइल थी मेरी और हाइस्ट मेरी, बट मेरा बिट सेट अच्छा नहीं गया. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. तो बिट सेट के लिए तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि जेई के बाद प्रिपरेशन चालू होती है. बट जेई और बोर्ड्स को मैनेज करने के लिए मतलब अभी जैसे बोर्ड्स में शायद 15-20 दिन रह गए हैं,
तो अब मेरे साथ मतलब मेंस का जब हो जाता है तो उसके बाद बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, वो डेरिवेशन वगैरह याद करनी होती है बस, क्योंकि लॉजिक्स आपके डेवलप हो जाते हैं जेई मेंस के थ्रू। तो बस इंग्लिश को भी थोड़ा ध्यान देना होता है, और जो 5th सब्जेक्ट होता है पी एड सी एस, उन पर ध्यान देना होता है। बाकी इतनी कुछ नहीं होती, 20 दिन में हो जाती है, लाइट ही रहता है बोर्ड्स का। उसके बाद फिर प्योरली जेई पर फोकस रेकमेंड करूँगा। अगर किसी के 10th में 98% से ऊपर आए हो मार्क्स, तो मेरी एक एडवाइस है कि क्योंकि बिटसेट के अंदर आपको बोर्ड टॉपर पे होने पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, एग्जाम्स में भी शायद ना कर पाओ, तो यू कैन ट्राई कि आप बोर्ड के अंदर फोकस कर लो अभी। और 15 दिन और एक महीना या 15 दिन काफ़ी होते हैं बोर्ड्स के लिए, तो और उतने में अगर आप अच्छे से कर लेते हो और लेट्स से कि 9900, और इट्स वेरी मच पॉसिबल, ऐसे आपको लग रहा हो 9900 तो बहुत बड़ी बात है, बट बोर्ड्स में इजीली पॉसिबल है। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द जेई के जो फोकस वाले होते हैं या फिर कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फोकस जिनका फोकस होता है, वो लोग यूजुअली बोर्ड को एम नहीं करते, तो उनके आपसे यूजुअली कम ही आएंगे, तो आप इस पे फोकस करके ला सकते हो। मतलब ये बहुत ही हो जाता है कि आपका पर्सनल जो आपको आ रहा है अंदर से कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट इतना अच्छा ना जाए, लेकिन आगे जाके शायद आप कर भी पाओ। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट योर इनर सेल्फ सेज कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। अगर आपको लगता है कि जेई शायद मुश्किल है, मेरे इतने टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाऊंगा, एमसीक्यूज़ में अच्छा नहीं, जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं एमसीक्यूज़ में अच्छा नहीं था, तो इसलिए मेरे को भी थोड़ी दिक्कत हुई थी, बट लकीली हो गया जो होना था बस। सो या यू कैन फोकस ऑन बोर्ड्स। मतलब सब BITSAT कुछ में पढ़ो भाई, हाँ, अच्छे मार्क्स चाहिए तो पूरा सिलेबस कवर करो और रिवीजन बार बार करो। मतलब जेई में इस टाइप नहीं कि तुम्हारे एक चैप्टर में ज़्यादा वेटेज दे दिया, क्योंकि जी बिटसेट 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है हाँ। और 120 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 130 130 क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे मार्क्स चाहिए तो सिलेबस तो करना ही होगा। एंड द थिंग इज कि तुमको 130 क्वेश्चन तुम्हें 3 घंटे में करने हैं। जैसे जेई में से तुम्हें 3 घंटे में 75 करने पड़ते हैं, इसमें तुमको ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो प्लस में एडिशन में जो क्वेश्चन रहते हैं उसको इंक्लूड हाँ, अगर उसको इंक्लूड में 15 बढ़ते हैं ना हाँ। उसमें। हाँ, उसमें अगर जैसे कि अगर तुम्हारे 130 क्वेश्चन हो गए तो तुमको 15 बोनस क्वेश्चन तुम्हें मिल जाते हैं। तो मतलब ये बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त है, उसने क्या किया कि उसने कुछ क्वेश्चन कर लिए, बाकी तुक्के मार के उसने 15 क्वेश्चन खोल लिए। हाँ। फिर उसने उनको अटेम्प्ट किया और आज उसकी ट्रिपल ही यहाँ पर खिलाड़ी में। सिलेबस पूरा कवर करो, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। बिटसेट में कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता है, ठीक है। जेई में होता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, इस चैप्टर से इतना परसेंटेज पेपर आना तो डेफिनेट है, बट बिटसेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। बिटसेट में तुम्हें पूरा सिलेबस कवर करना होता है, ठीक है। मैंने मैथनगो का क्रैश कोर्स लिया था और उसमें मतलब टेस्ट सीरीज भी पूरी इंक्लूडेड थी उसके अंदर। तो मतलब बिटसेट की प्रिपरेशन में मेनली जो रोल होता है वो टेस्ट सीरीज का होता है। मतलब जो थ्योरी होती है वो बेसिकली कवर हो जाती है जेई में ही, लेकिन जो टाइम बेस्ड प्रैक्टिस होती है वो मॉक टेस्ट ही होती है, मॉक टेस्ट के साथ साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम इन बिट्स और अभी मुझे फ़ीस भरनी है, ठीक है, एंड आई डोंट हैव मच अमाउंट ऑफ मनी कि मैं वो फ़ीस भर पाऊँ। सो आई विल वट आई विल डू इज़, पहले एक बैंक के पास जाऊँगी, उनसे एजुकेशन लोन के बारे में बात करूँगी, एंड देन लाइक वट एवर द टेन्योर इज़ कि 4 साल के लिए हम यहाँ पे कॉलेज में हैं तो 4 साल के लिए लोन चाहिए हमको, इतना एजुकेशन लोन चाहिए और इतने इंटरेस्ट पे वो बैंक वाले सब बता देंगे, ठीक है। एंड इफ़ यू विश यू कैन गो टू सम अदर बैंक और वहाँ से तुम कंपेयर कर सकते हो दोनों को कि किसका इंटरेस्ट कम लग रहा है, और फिर क्या होगा कि यू विल गेट एन एजुकेशन लोन, ठीक है। तो बिट्स लोन नहीं देती है, बिट्स को तो तुम्हें फ़ीस भरनी है, बिट्स की तुम्हें लोन देगी, तुम्हें बैंक पे जाके अपना एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। और उसके बाद में जैसे जैसे तुम्हारा फ़ी का आया, फ़ी डिमांड आई तुम्हारे पास कि तुम्हारी इतनी फ़ी डिमांड है, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें लाइक यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर द बैंक, और वो एप्लीकेशन लिख के तुम्हें कि मेरी इतनी फ़ीस है, मुझे इतनी डेट से पहले जमा करनी है, सो आप भर दो, ये मेरे अकाउंट नंबर एंड ऑल जो भी कॉलेज में प्रोवाइड करेगी किस अकाउंट पे डालने हैं वो तुम बैंक को दे सकते हो और बैंक अपने आप को फ़ीस भर देगा, ठीक है। और उसके बाद में 4 साल तक तुम्हारा लोन चलेगा। उसके बाद में जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम वो लोन चुका सकते हो, और ये सारी बातें तुम्हें बैंक पे ज़्यादा अच्छे से पता चलेंगी एज़ कम्पेयर टू मैं बताऊँ। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बिट्स लोन नहीं देता है, यू हैव टू टेक लोन फ्रॉम बैंक एंड देन टेक डिपॉजिट द फी इन द बिट्स अकाउंट, ठीक है।